सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। एक बार पुनः आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग पूर्व रूप संधि पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एंग पदांतादति, यानी यदि पद के कारण ए अथवा ओ आया हो और उसके बाद में यदि ह्रस्व आ हो तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। पूर्व रूप संधि में पहले वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जैसे रामे और अयम, तो रामे राम के में विभक्ति के कारण ए आया, इसलिए रामे बना है। और फिर अयम दूसरा पद है, दूसरा शब्द है, तो यहां रामे में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अ जो है वह अवग्रह बन करके और यम बचेगा, तो इसलिए रामेयम ऐसा बनेगा। यह हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं पररूप संधि की। पररूप संधि, यहाँ यदि उपसर्ग का आ आए और उपसर्ग के आ के बाद में धातु का ए अथवा ओ आए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब उपसर्ग का जो आ है वह वैसा ही रहेगा और जो धातु में ए अथवा ओ है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपसर्ग के शब्द में जो ए अथवा ओ धातु का आता है वह सीधे सीधे मात्रा बनकर के लग जाता है और इस प्रकार से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब पररूप संधि को और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के माध्यम से पररूप संधि को और सही तरीके से समझते हैं। एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पररूप और प्रकृति भाव, ये दो संधियां विकल्प की संधियां हैं। विकल्प की संधि का मतलब होता है यह अथवा इसके पहले का अगर कोई नियम लगता है तो हम वह भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जोड़ने के लिए तो हम स्वतंत्र होते हैं, किंतु यदि संधि युक्त शब्द दिया हुआ है और फिर हमें उसका विच्छेद करना है तो विच्छेद के लिए हम स्वतंत्र नहीं होते। जैसा शब्द सामने दिखेगा हमें वैसा ही विच्छेद करना होगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पररूप संधि को और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। स्वर संधि ही पररूप संधि। एंगी पररूपम अर्थ यदि अकारांत उपसर्गस्य अनंतरम धातोः ए अथवा उ भवति तर्हि द्वयोः परिवर्तनं न भवति। अर्थात यदि अकारांत उपसर्ग के बाद में कोई धातु का ए अथवा ओ आए तो उनमें परिवर्तन नहीं होता। और जैसे उप और एजते, उप उपसर्ग है जिसका अंत छोटा आ से होता है, आ से होता है, और एजते क्रिया है, इसलिए जो हमारा परिणाम निकला उप और एजते को जोड़ करके तो उपेजते ऐसा हुआ। इसी प्रकार प्र और एशयति, प्र अकारांत उपसर्ग था इसलिए प्र और ए मिलकर के प्रे बन गया। नहीं तो अ के बाद में यदि ए आए तो वृद्धि होकर के और अय बनता था,
जैसे एक और एक एक एक, किंतु यहाँ पर प्र और एज एसयति बनता है प्रेषयति। उप और एति तो उपैति अथवा उपेति। यहाँ इस बार थोड़ा सा राम और अयम रामोयम ये पूर्व रूप संधि के उदाहरण समझाने के लिए दिए गए थे कि अगर इस प्रकार का शब्द आता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ पर रूप संधि नहीं होगी। इसी प्रकार गृहेस्मिन, गृहे और अस्मिन, यहाँ पर भी पर रूप संधि नहीं बल्कि पूर्व रूप संधि है। अब आशा करते हैं कि पर रूप संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो अपनी समस्या का समाधान हम कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके ले सकते हैं। यदि किसी को और समस्या है तो आप फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में फ़ोन डालने की, अथवा स्क्रीन में भी आपको फ़ोन नंबर दिखाई पड़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नई संधि के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।